ये है करवा चौथ का ब्लॉग और लगा ली है मैंने मेहंदी। ये मेहंदी मैंने रात को 12 बजे के बाद लगाई जब मेरी बेटी सो गई थी, और दूसरे हाथ में मेरी मेहंदी मेरे हस्बैंड ने कंप्लीट करी। फिर इसके बाद मैं सुबह उठी, मैंने अपनी पूजा की थाली तैयार करी। उसमें मैंने रोली से पहले मैंने पीतल की थाली में मैंने स्वास्तिक बनाया। और स्वास्तिक को बनाते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसे कट नहीं करना है। तो पहले मैंने रोली ली, रोली को घोल के मैंने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। फिर मैंने स्वास्तिक को बिना काटे हुए उसे कंप्लीट किया। स्वास्तिक को हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताऊंगी कि अगर आप पूजा की थाली का यूज़ करें तो उसमें आप पीतल की ही थाली का यूज़ करें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और पीतल में भी अगर आप लेने जाएं तो उसमें आप एक फूल की थाली आती है पीतल में, शॉप पे जाएंगे आप ये बोलेंगे तो आपको वो दे देगा। ये शुद्ध पीतल कहा जाता है। तो आप इसी थाली का यूज़ हमेशा पूजा में करिए। मैं इसी थाली का यूज़ हमेशा करती हूँ पूजा में। और मेरा स्वास्तिक लगभग कंप्लीट हो गया है। अब फिर मैंने इसको इस पे बिछाने के लिए मैंने ये आसन टाइप में कपड़ा लिया हुआ था, जो मैंने येलो कलर का लिया था। पूजा में इसका भी ध्यान रखना है कि आप रेड या येलो ही कपड़े का यूज़ करें। फिर उसके बाद मैंने सिंदूर रखा, रोली रखा, कपूर रखा, मैच बॉक्स रखा, धूप बत्ती रखी। और फिर इसके बाद मैंने माता जी के लिए चुनरी रखी। फिर मैं इसमें कुछ लौंग लूँगी, लौंग चढ़ाने के लिए। ये भी अनिवार्य होता है पूजा में, लौंग, सुपारी। और मुझे पान मिला नहीं था, अगर हो सके तो पान का भी इस्तेमाल करें और उसमें थोड़े से कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें। फिर एक धूप बत्ती मैंने बनाई आरती के लिए। और धूप बत्ती बनाते टाइम ये भी ध्यान रखें कि चावल ज़रूर रखें। फिर फ्रूट रखा, नारियल रखा। इसके बाद मैं पिन्नी बनाने जा रही हूँ, जो करवा के अंदर हमारे यहाँ यूपी में रखी जाती हैं। उसके लिए मैंने वाइट वाले तिल लिए, उनको थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी लिया, 1 कप मैंने आटा लिया। अब मैं इसको घी में अच्छे से फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इसको अच्छे से फ्राई किया, ये गोल्डन ब्राउन देखो हो गया। फिर इसके बाद मैं इसको अलग करूँगी और मैं इसके लिए अब चाशनी बनाऊँगी। चाशनी बनाने के बाद उसे पानी में चेक करना होता है कि वो पेड़ा बनने लायक हो गई है या नहीं। ये देखो गाढ़ी हो गई है। अब इससे हम पिन्नी बना लेंगे। कितनी अच्छी प्यारी सी मेरी पिन्नी बन गई है। और अब मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वो मुझे बिल्कुल भी रेडी नहीं होने दे रही थी। और ये मैंने बिछुए लिए थे। ये मैं हर करवा चौथ में नए बिछुए ही परचेज़ करती हूँ, जो साल भर मेरे चलते हैं। अब पूजा की तैयारी हो गई है, मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। और लगभग मैंने पहले ही सारी पूजा की तैयारी कर ली थी। अब सबसे पहले मैंने गणेश जी का आचमन किया, फिर माता जी का, फिर करवा जो थे उनका, फिर गौरी जी का। अब मैं जैसे रूटीन की पूजा होती है मैंने वैसे ही पूजा स्टार्ट कर दी है। टिक्का लगाएंगे और जो सामान थी चढ़ाने की वो सब मैं चढ़ा। और अब ये देखो मेरी चुटकी आ गई है मुझे परेशान करने के लिए कि मैं भी पूजा करूँगी, तुम पूजा ना करो मैं पूजा करूँगी। अब मैंने कलश का दीपक जला दिया है। इसके बाद मैं जो करवा में दीपक होते हैं वो जलाऊँगी। और नीचे की पूजा जल्दी जल्दी समाप्त करके मैं ऊपर जा रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी चाँद कहीं निकल ना आए जो मैं नीचे पूजा करती रहूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से नीचे की पूजा करी। और फिर मैं ऊपर जैसे ही गई तो चाँद निकल आया था। और फिर मैंने चाँद की आरती उतारी, मैंने उनको फिर अर्घ दिया। फिर इसके बाद मेरी करवा चौथ की पूजा कंप्लीट हो गई। और मैंने चन्नी से चाँद को भी देखा। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को देखा। और ये मेरी बेटी जो है ना छत पे देखो, ये थोड़ी शरारत कर रही थी, तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया। फिर मैंने अपने हस्बैंड के हाथ से पानी पिया। फिर इसके बाद मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी। और इस तरह मेरा करवा चौथ का व्रत कंप्लीट हुआ। बाय बाय।